Hey, good morning, dear students. Welcome back to today's class. See, yesterday we have saw the two chapters. One is alphabetical order, and second one is which one? Sentence and phrases. Okay. So today we will see the parts of a sentence. See, likewise, I told you yesterday it is a very important portion. It is a very important chapter. The parts of a sentence. See, first of all, we can see the what is the parts of sentence. In the parts of sentences, we have to remember, we have to just concentrate. There is a two words, sentence and phrases. Sorry, subject and predicate. Okay, so there are two parts of sentences. You have to always remember there is a two parts of sentences. First is the subject and second is a predicate. See, in a subject, we name some place, things, and see, once again I read. We name some person or things when we write a sentence. The naming part of the sentence is called the subject. क्या बोला है? जब तक हम एक वाक्य लिखते हैं, ओके, तो हम किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम लेते हैं. इस वाक्य को ही हम क्या बोलते हैं? तो इस वाक्य को, इस भाग नामकरण के भाग के विषय को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, मतलब विषय बोला जाता है. उसके बाद द सब्जेक्ट इज अ डोर मीन्स कर्ता. द सब्जेक्ट इज अ डोर ऑफ एक्शन. इट मे बी नाउन एंड प्रोनाउन. क्या बोलते हैं कि जो विषय है उसका क्रिया और कर्ता यह संज्ञा का सर्वनाम हो सकता है. A word or group of words about with something it is said called the subject of the sentence. जिस शब्द या शब्द के समूह के बारे में कुछ कहा जाता है उसी वाक्य को हम क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं. A word or group, the words which say something about the subject and in a sentence is called the predicate. क्या बोले कि इस शब्द को या शब्द के समूह के वाक्य के विषय के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय कहते हैं, मीन्स प्रेडिकेट. सी, सब्जेक्ट अगर आपको पूछते हैं कि इन द सेंटेंस यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अगर आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा तो आपको प्रेडिकेट लिखना है. प्रेडिकेट दिया रहेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिकेट यू आर जस्ट आइडेंटिफाई एंड पुट द सब्जेक्ट. अब कैसे लिखोगे? सी, Mohan is a good singer. Mohan is a good singer. I am just giving you example. You just focus. You just concentrate on a blackboard. Okay, हमको क्या देखना है? We have to identify subject and predicate. We have to just separately subject and predicate. See, Mohan. So, we know about what is the subject. Subject, in the subject, the particular person's name, place and things. तो अभी subject में हमको name किसी का क्या दिख रहा है? It's a मोहन. So obviously is a subject. And जो भी action words है, जो भी action sentence है, we put in a predicate. सिंपल भाषा में आप समझ लो कि आपको अगर पूछा जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करो या सब्जेक्ट को इनसर्कल करो. डोंट बी कंफ्यूज इन योर एग्जाम. एंड आपके व्हेन यू आर टीचिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. You just identify the main subject. आपको बस सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करना है कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एनिमल्स का नाम है, किसी ट्री का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी प्लेस का नाम है. जो भी नाम रहेंगे, जैसे मैं दे रही हूँ अभी ये मोहन किसका नाम है? ये किसी बॉय का नाम है. बस हो गया, हमको मिल गया सब्जेक्ट. We have to identify the Mohan because it is a particular person's name. That's why we have to write it down the subject. और मोहन के बाद का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का बाद का जो भी वाक्य रहता है उसको हम प्रेडिकेट में डाल देना है. आया समझ में? बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी वाक्य में बता रही हूँ कि सब्जेक्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है,
कि वो किसी भी पर्सन का नाम रह सकता है, किसी भी थिंग्स का नाम रह सकता है, किसी भी प्लेस का नाम रह सकता है। बस वही सब्जेक्ट है, बाकी का जो भी वाक्य है उसको हमको प्रेडिकेट में डालना है। आया समझ में? गुड। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सी। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 पिक्चर दिए हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड रीड द सेंटेंसेस। वहाँ पे a rose smells red. I told you the rose, it is a particular flower's name. It's a noun, it's a subject. So rose के ऊपर वो आप अंडरलाइन कर दो, वो सब्जेक्ट, बाकी का सब जो वाक्य है वो प्रेडिकेट में। उसके बाद मनीष इज रीडिंग। मनीष इज अ गुड सिंगर। सो मनीष कहाँ पे डालेंगे? इसमें सब्जेक्ट में, और ही इज रीडिंग, इट्स अ पुट इन अ प्रेडिकेट। सेम, बेबी स्क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक। चलने के पहले बेबी स्क्रॉल करते हैं, रांगते हैं, तो बेबीज किस में आएंगे? सब्जेक्ट में, क्योंकि बेबीज वो नाम दिया है। और लर्न टू क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक, इट इज अ गो टू मतलब वो किसके साथ जाएगा? प्रेडिकेट में। शालू इज ईटिंग एन एप्पल, ऑब्वियसली शालू इज अ प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट, एंड वो एप्पल खा रही है, इज अ प्रेडिकेट। उसी बेस पे आपको यहाँ पे पेज नंबर 6 में ए दिया है, डिवाइड द सेंटेंस गिवन बिलो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जैसे दिया है द पीकॉक, द गोल्डस्मिथ, रियान, ज्योति, द पुअर, द गर्ल, लिजर्ड, द कैमेल, हैव, रोहित, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट। और बाकी का जो भी वाक्य है, बाकी का जो भी सब्जेक्ट के बाद का जो भी सेंटेंस बचा है, लेफ्ट है, यू हैव टू पुट इन अ प्रेडिकेट। डोंट कंफ्यूज येट। ओके, देन पेज नंबर 7, मैच द सब्जेक्ट विद अ सुटेबल predicate. I told you before we start, we give you example कि आपको सब्जेक्ट दिया रहेंगे, प्रेडिकेट दिया, you have to just match the correct pair. Okay, जैसे आप दिया कि Jack parents have gone to Singapore. My school bus, it's a D, come at 8 o'clock. The young man wore hat. Okay, Kenny G, it's a stood with an umbrella. The aeroplane का क्या है? R, it's a took off the airport. Bees are flightless bird. उसके बाद Jupiter in the largest planet of the solar system. Then Arctic Ocean. Arctic Ocean का क्या है? The smallest of all the oceans. सबसे छोटा है वो. Penguins are, one second, the bees का no. Then penguin का bees are the flightless bird. और सॉरी, और उसका है आपको बी का एफ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स माय बैड। ओके, बीस का एफ है। देखो बीस का है कलेक्ट नेक्टर द फ्लावर्स, वो क्या जमा करते हैं? वो शहद जो है ना चूसते हैं वो। सो बीस का है कलेक्ट नेक्टर द फ्लावर्स, एंड द पेंगुइन्स का है आर फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ने वाले जो ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं ना, पेंगुइन्स ले। ललिता ई वेंट टू द डिज्नी वर्ल्ड लास्ट ईयर। अंडरस्टूड? सो मैंने आपको बोला था अगर वो आपको सब्जेक्ट देते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस विद द प्रेडिकेट। इफ दे आर गिवन अस अ प्रेडिकेट यू हैव टू कंप्लीट द सब्जेक्ट। ओके, सो सी में दिया है कि वहां पे ऑलरेडी दे हैव गिवन अस अ प्रेडिकेट, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट एंड प्लीज राइट द आंसर वेयर द मैच। अब देखो टीना जैसे दी इंटेलिजेंसी, इट इज हेल्पिंग द इंजर्ड नर्स ऑब्वियसली। उसके बाद डार्क ग्लास ऑफ लेमोनेड, मयूर, किसी का भी नाम लिख सकते हो। रिपेयर्स वाटर ट्रैप ब्रोकन पाइप्स, कौन रिपेयर करता है? इट्स अ प्लम्बर। देन इन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी कांट चेंज की जो जंगल का राजा कौन है? इट इज ओनली द लॉयल। ऑब्वियसली यू शुड पुट द करेक्ट वन, लॉयल इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। देन शाइन एट द स्काई, वी आर नॉट शाइन, एक्चुअली द स्टार shines and the night, it is also the universal truth. Then is the capital of India, don't write the Mumbai, Nagpur, Gondia, you have to write and you have to mug up, you have to remember the Delhi is the capital of India. Tortoise walk slowly, obviously tortoise जो कछुए हैं वो क्या करते हैं? walk slowly, धीरे धीरे चलते हैं। Then having dinner, my parents are having dinner. Amit is drawing a picture, Amit की जगह anyone, you
have to write the answer. Okay. See, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया था, we have to, यहाँ पे जिस प्रकार से they have given us a predicate, on the predicate हमने क्या किया था, सब्जेक्ट दिया था, और सेम यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको प्रेडिकेट लिखना है. ओके, सो प्रेडिकेट में क्या दिया है देख लेते हैं. 7th में मैंगोज आर डिलीशियस, मैंगोज बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, अच्छे. द स्टार शाइन्स एट नाइट, दैट ओल्ड हाउस इन द रिवर, द पोस्टमैन बॉट मी अ लार्ज पैकेज. अंडरस्टूड. देन Gandhiji has born on 2nd October 1869. Understood? Then Gandhiji was born on 2nd October. वो हो गया हमारा. Trains carry people's goods from one to another. मतलब जो ट्रेन से वो क्या कर रहे हैं, वो कैरी कर रहे हैं. As well as you have to write it down. The trains arrived. इतने बजे ट्रेन्स अराइव्ड होते हैं, लिख सकते हो आप. बट ट्रेन्स दिया है, बहुत सारे ट्रेन. इट इज नॉट पर्टिकुलर ट्रेन, ओनली वन ट्रेन, सो मेनी ट्रेन्स. ओके. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ से राइज होता है, कहाँ से होता है, ईस्ट से. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सी, मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है और हमारे इंडिया की कैपिटल इट इज अ दिल्ली. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द मुंबई एंड दिल्ली and capital of Maharashtra and capital of India. So capital of India is a Delhi and capital of Maharashtra it is a Mumbai. Okay, so a clock has a 3 hands. जैसे हम बोलते हैं सेकंड काटा रहता है, मिनट काटा एंड आवर काटा, है ना. सो हम बोल सकते हैं कि the clock has a 3 hands. Then computers can perform a powerful function, are very useful device, है ना. तो कंप्यूटर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म्स, उसके पावरफुल फंक्शन है एंड वेरी यूजफुल डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल डिवाइस है. बिकॉज कंप्यूटर इज अ वेरी अपडेट है, कंप्यूटर अपडेट है ना हमारे लिए. सो सी, सो यस्टरडे वी हैव सीन द chapter 1 to alphabetical order and second one is sentence and phrase. So today we saw and we have completed the parts of sentences and all the exercises. Okay, so जिन्होंने भी नहीं किया है वो कर ले, एक बार वीडियो को अच्छे से सुन के पॉज करके आप देखो. and those students who have still, those students who have not completed their textbook and notebook, please complete it. Okay, you will give a second chance from start from 5th August. Okay, so and as well as the upcoming exam you have to learn all the question answer and the exercises. Okay, so please learn by heart and please you have to start study, because you don't have a only English subject, you have at least 6, 7, 8 languages. And sorry, language means subject है. So you just start the study. Okay, so tomorrow we will start. Let's see what we will take tomorrow. Until then, take care. See you. Bye bye. And please keep study. Okay, see you.